बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे तबले जंग बच चुका है, हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा और हर तरफ से घेरे में आ रही है हुकूमत। इसका मैं आपको बताता हूं बाकायदा कैसे ये घेरे में आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि अदलिया में भी एक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक मामला खड़ा हो गया है। वो देखें आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस के मुकदमात समात के ये मुकर्रर करने के इख्तियार के तनाज़ा में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार इसहाक खान ने जस्टिस बाबर सत्तार के आर्डर की तायीद कर दी है। सिंगल बेंच के मुकदमात अचानक डिवीजन बेंच को मुंतकिल करने पर जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने भी हैरानगी का इजहार करते हुए गैर मामूली आर्डर लिखवाया है, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार के आर्डर की मुकम्मल तायीद की गई है। तो अब ये देखें हुकूमत ने चूंकि ये सब कुछ जो है वो एक 26वीं आईनी तरमीम के तहत एक फिक्स किया था कि जहां पर हम चाहेंगे जैसे चाहेंगे जजेस को कर लेंगे, काबू कर लेंगे, जो आइन और कानून पे चलने वाले हैं, जो इंसाफ देने वाले हैं, उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ किया गया ना, कि किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और उधर से सुप्रीम कोर्ट में भी अपने जो आईनी बेंच में लोग हैं वो सारे जजेस बिठा दिए जाए हुकूमत के जो लाइक माइंडेड है। तो उसमें अब ये आप देखेंगे कि अब आइंदा आने वाले दिनों में इसमें एक भरपूर खिंचाव नजर आएगा और मजामत आपको नजर आएगी, जो कि अब शुरू हो चुकी है। और ये मजामत बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि कल अलीमा खान साहिबा की मुलाकात के लिए जाना है इमरान खान के लिए। तो अलीमा खान साहिबा ने पहले ही कह दिया हुआ है कि अगर मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई तो उन्होंने ऐलान किया वो धरना देंगी। तो धरने में आप याद रखें कि मुराद सईद हमायत कर चुके हैं और तरीके इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन भी आ गया है, उन्होंने भी हमायत का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ अलीमा खान को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। सियासी कमेटी की हदायत आज पार्टी कमेटी के इजलास में एमएनए तक पहुंचा दी जाएंगी। अलीमा खान या कोई भी फैमिली मेंबर हो, तरीके इंसाफ साथ खड़ी है। शेख वक्कास अकरम ने यह बयान जारी किया है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लें, अगर कुछ ना हो, कोई पब्लिक ना और बुलाई जाए, सिर्फ एमएनए एमपीए जो तरीके इंसाफ के इस टाइम जो के टिकट पर लड़े हैं वो सारे आ जाते हैं ना, सबको गिरफ्तार करने, तो जो जग सही होगी। अमेरिकी वफद की भी आमद है, पूरी दुनिया नजरें जमाए बैठी है। पहले ही इनसे मामला ठीक नहीं हो रहे। सिर्फ आप देख लें कि ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तान पर टैरिफ नहीं लगाया, पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाया है। लेकिन उसके असरात आप देख लेना कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसकी वजह से शदीद मंदी का शिकार है और बड़ी कमी हुई है पॉइंट्स में। स्टॉक मार्केट में 6000 पॉइंट से जायद की बड़ी मंदी रिकॉर्ड हुई की गई है। तो बात यह है कि ये सिर्फ उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री से पर टैरिफ है ये। तो आप अंदाजा कर ले कि हमारी हालत क्या हो गई है, क्योंकि हमने तो कुछ भी इस हुकूमत ने 3 साल में अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश नहीं की। हमारा इंतजार क्या है? आईएमएफ पैसे दे दे। हमारा इंतजार क्या है? चाइना रूल ओवर कर दे। हमारा इंतजार क्या है? सऊदी अरब हमें पैसे दे दे, यूएई हमें पैसे दे दे। हमने बिल्कुल अपने पांव पर खड़ा होना तो मुनासिब ही नहीं समझा। जबकि ये जो लोग हुकूमत में बैठे हैं, इनकी कंपनियां, इनके कारोबार आप देख लें, वो मुनाफे में होंगे। पाकिस्तान का हर चीज जो है उसका सत्यानाश बेड़ा गर्क करके रख दिया है। तो ये हालत कर दी है। और यशियान की चेक करें जनाब, ऐसे जाते हैं दौरों पर जनाब जैसे बात ही कोई नहीं है। जैसे हम यहाँ से आप कह लें कि लाहौर शहर में अगर आप सफर कर रहे हैं तो भाटी लवारी जाना है आपने मजांग मजांग से, तो ऐसे ही है, इनके लिए ऐसे ही बना है। और पूरे का पूरा लाओ लश्कर लेकर जाते हैं, हज जुमरे के लिए भी लाओ लश्कर लेकर जाते हैं। और अब ये वो सारी चीजें अय्याशियां की जाती हैं। और आपके सामने है कि पहले ही अभी पंजाब कबीना, पंजाब असम्बली में भी और वफाकी असम्बली में भी, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी ये इन्होंने तनख्वाहें बेपनाह बढ़ा दी। तो क्या है? अवाम का भुरकस निकाला जा रहा है। और अवाम के भुरकस की वजह से आज हालत ये हो गई है कि गंदम जो है इन्होंने अपनी तरफ से तो बड़ी फनकारी लगाई है कि जनाब 2,2500 मन के दरमियान जो है वो गंदम रुल रही है, कि इन्होंने रेट ही ऐसा निकाला हुआ है। लेकिन उससे क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि इंसान आइंदा साल गंदम नहीं लगाएगा। और गंदम की कीमत कम से कम 5,000 मुकर्रर की जानी चाहिए। अगर किसानों ने बड़ी तहरीक शुरू कर दी जो कि होने जा रही है, ये तहरीक सियासी नहीं होगी,
ये उनके अपने पेट के लिए होगी, याद रखें। और ये जब शुरू होगी तो ये इन्हें पाश पाश कर देगी, क्योंकि उन्होंने इंदिया दे दिया है किसानों का। 13 अप्रैल से भी मुल्क गिर एहतजाज करने का फैसला, मुख्तलिफ शहरों और पब्लिक सेक्टर फार्म्स में रैलियां निकाली जाएंगी और कन्वेंशन मुनक्कद किए जाएंगे। अब आप देख लें कि वो भी मैदान में, और दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी कह दिया है कि 15 अप्रैल तक मुतालबात ना माने गए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आपस में मान ने कहा है। चंद लोग माफिया बनकर महंगी चीनी फरोख्त करके अरबों रुपए कमा रहे हैं। चीनी बरामद करे तो किक बैक लेते हैं, और बरामद करके फिर किक बैक लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने ये बात की है। तो हर तबका सड़कों पर आने के लिए तैयार है। तो इनसे तो अकेली तरीके इंसाफ नहीं संभाली जा रही थी। अगर ये सारा, ये खासकर जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान साहब भी अब फलस्तीन के मसले पे जो है वो एहतजाज करने जा रहे हैं, अगर इनकी वो नूरा कुश्ती ना हुई तो यही बहुत ज्यादा टफ टाइम दे देंगे। और दूसरी जानिब तो तरीके इंसाफ आ रही है मैदान में। मुराद सईद ने लहू गरमा दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मुराद सईद ने ऐसी रूह, ऐसी जान डाली है इस तहरीक में कि जान सारे इमरान को अब आगे किया जा रहा है। तो इस हुकूमत के लिए हर तरफ से मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, और ये खड्डे में गिर चुके हैं। पहले मैं कह रहा था कि ये खड्डे में फंस जाएंगे, ये अब खड्डे में फंस चुके हैं। अब इनका निकलना नामुमकिन होता चला जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसी, इनके पास सिर्फ एक ही हल है। वो बेहतरीन हल ये है कि ये जो है साफ और शफाफ इंतखाबात की जानिब जाए, तरीके इंसाफ के साथ बैठे और सारे मामला तय करके तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन भी लाया जाए। लेकिन ये इस तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी अवाम में कोई हैसियत नहीं है, इसलिए ये इस तरफ नहीं जाना चाहते, ना ये, ना पीपल्स पार्टी, ना एमक्यूएम, क्योंकि इनका सफाया हो चुका है। अब इसलिए इनकी कोशिश ये है कि, और कुछ निशानियां नजर भी आ रही हैं, जैसे खबरें चल रही हैं मियां साहब भी लंदन जा रहे हैं इलाज के बहाने, इलाज के हवाले से। और दूसरा आप देखें कि बिलावल भी जा रहा है, इसी तरह मरियम नवाज साहिबा की भी इतलात है, वो भी जा रही हैं। तो ये जो जाना और जो बीमारियों का सीजन शुरू होने वाला नजर आ रहा है, क्योंकि मियाँ साहब का बाहर अगर जाना है ना, तो वो कोई ऐसे नहीं है कि मियाँ साहब को ये अंदाजा हो गया है कि अब बाहर जाना जरूरी है क्योंकि इमरान खान आ रहा है। ये बात याद रखें कि ये सिग्नल उनको, क्योंकि मियाँ साहब की एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि मियाँ साहब ये वक्त पर भांप जाते हैं कि होने क्या जा रहा है। तो जो उनकी एक्टिविटी नजर आ रही है, या तो ये इलेक्शन की तरफ जाएगा मुल्क, या फिर ये सब भागेंगे बाहर। उसकी वजह कि मियाँ साहब के दो खबरें चल रही हैं, एक बाहर जाने की और दूसरा मियाँ साहब का इन होने का फैसला, दोबारा एक्टिव होने का फैसला। तो ये ऐसे ही नहीं है। और जो बिलावल का जाना और जो भट्टो जूनियर का जो है वो मैदान में आना, ये सारी चीजें आप डाट कनेक्ट करें तो हालात जो है वो आपको इनके हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इमरान खान को जो उनकी मकबूलियत है ये खत्म नहीं कर सके, चाहे जितना मर्जी ये सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करते रहे। सोशल मीडिया पे कितने लोग आप पकड़ेंगे? उसकी वजह ये है कि ये बात सोचने की है कि सोशल मीडिया, आम पाकिस्तानी बैठे हैं, ये तरीके इंसाफ अकेली कैसे कर सकती है इतना कुछ? ये मैं आपको बताऊं, ये कोई भी, इमरान खान भी अब चाहे ना, तो ये जो चीजें है ना जो हो रही होती हैं, कि जो अवाम को ग्राउंड पर नजर आ रही होती है, तो इससे नहीं रोक सकते। ये एक ऐसा शऊर निकल आया है, जो शऊर का जो जिन है ना, वो बोतल से ऐसे निकल आया है कि बोतल में वापस जा ही नहीं सकता। अब आपको, हमको, सबको अपना किबला दुरुस्त करना होगा, वरना तनकीद होगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दे। अल्लाह।